हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम एक बार फिर उत्तर प्रदेश स्पेशल जीएस की कक्षा में उत्तर प्रदेश के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, लोक नाट्य और लोकगीतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लिखना उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्रमुख तो इसमें हम 4 टॉपिकों को देखेंगे। शास्त्रीय नृत्य, फिर देखेंगे हम इसी में नंबर दूसरा टॉपिक देखेंगे लोक नृत्य, ठीक है। नंबर 3 देखेंगे हम लोकगीत और नंबर 4 देखेंगे लोक नाट्य, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है कथक, ठीक है। फिर लोक नृत्य देखेंगे, उसके बाद लोक गीत उत्तर प्रदेश के और लोक नाट्य। ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। इसको समझने से पहले आपको थोड़ा मैप की जानकारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्षेत्र के हिसाब से हमें पढ़ने होंगे, ठीक है। तो एक हम रफली देखो मैप बनाते हैं। तो ये आप याद रखना, ये उत्तर प्रदेश का रफली एक मैप ऐसे बना लेना। आप भी रफ टाइप में बनाना है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल कि हमसे नहीं बनना, ठीक है। एक रफली मैप बनाना है और हमें उसके में क्षेत्र के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। ये एक हमने उत्तर प्रदेश का रफली मैप बनाया है। तो हम कुछ क्षेत्रों के बारे में देखेंगे, क्योंकि हमें 4 टॉपिक पढ़ने हैं। तो इसमें तुम्हें बार बार पढ़ने को मिलेगा अवध क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, ठीक है ना, पूर्वांचल। तो जब तक इनके बारे में पता नहीं होगी तो थोड़ा ये डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बांट लेंगे। देखो ये वाला क्षेत्र, ठीक है, जो दक्षिण में है ये कहलाता बुंदेलखंड क्षेत्र। कौन सा? बुंदेलखंड क्षेत्र, ठीक है। तो ये सबसे पहले ध्यान रखना। देखो कई बार तो यूपी पुलिस में क्वेश्चन सिर्फ ये आता कि कौन सा जिला बुंदेलखंड से संबंधित है, बुंदेलखंड क्षेत्र से, ठीक है। तो आप पहले इसको नोट कर लेना, जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं इनको पढ़ने से पहले। सबसे पहले हम देखेंगे बुंदेलखंड। अगर हम बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करेंगे तो इसमें उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं, ठीक है ना। हालांकि इसमें मध्य प्रदेश के भी कुछ जिले आते हैं, परंतु हम इस समय उत्तर प्रदेश की विशेष कक्षा पढ़ रहे हैं। तो इसमें 7 जिले शामिल हैं, किसके? उत्तर प्रदेश के, ठीक है ना, 7 जिले। और वो नाम पूछता बार बार, और एक ही जिला बार बार पूछता, महोबा किस क्षेत्र का जिला है। तो सबसे पहले आप इसको याद रखना, इस क्षेत्र में एक जिला जालौन है, जालौन यहां को पड़ता है। फिर झांसी और ये वाला जो दिखाई दे रहा है ललितपुर, नंबर 3 ललितपुर। मैप में देखना आप, ठीक है ना, अपने एटलस में उत्तर प्रदेश का नक्शा खोल के, ठीक है। नंबर 4 इसी के अंतर्गत एक जिला आता है महोबा, ये बहुत पूछा जाता है, महोबा। नंबर 5 हमीरपुर, नंबर 6 बांदा, और नंबर 7 याद रखना आप चित्रकूट। तो तब भी मैं किसी लोकगीत या लोक नाट्य या लोक नृत्य की बात करूंगा और मैं बोलूंगा बुंदेलखंड क्षेत्र, तो आप अंदाजा लगाना कि ये उत्तर प्रदेश के इस साइड में है, जिसमें 7 जिले हैं, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट। क्लियर है सभी को? तो ये आप याद रखना। दूसरा एक हम ब्रज क्षेत्र को देखेंगे। तो ये वाला एरिया आगरा, मथुरा, ठीक है ना, आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, ये सभी जिले आते हैं। तो ये ब्रज क्षेत्र कहलाएगा, ब्रज क्षेत्र, ठीक है। ये वाला क्षेत्र जो है ये पश्चिमी यूपी कहलाएगा, पश्चिमी यूपी। और इधर बरेली, मुरादाबाद वाला क्षेत्र रुहेलखंड, ठीक है। फिर ये लखनऊ वाला क्षेत्र कहलाएगा अवध क्षेत्र, ये मोटा मोटा है अवध क्षेत्र,
ठीक है, अवध क्षेत्र। और ये फिर कहलाएगा पूर्वांचल, बचा हुआ क्या कहलाएगा, पूर्वांचल। गोरखपुर, कुशीनगर, ठीक है, बलिया, जौनपुर, आजमगढ़। और यहां पर ये वाला क्षेत्र जिसमें मिर्जापुर और सोनभद्र आएंगे, इसको बोलते हैं बघेलखंड, बघेलखंड, ठीक है, बघेलखंड। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है ना, क्षेत्र के हिसाब से। देखो ब्रज क्षेत्र में आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी, ये सभी जिले आते हैं। पश्चिमांचल में बुलंदशहर, मेरठ, सहारनपुर, शामली, ठीक है, हापुड़, ये इस टाइप से। रुहेलखंड क्षेत्र में, जो रुहेलखंड क्षेत्र रहेगा इसमें बरेली, ठीक है, बदायूं, ठीक है, और मुरादाबाद ये वाला। अवध वाले में, अवध में लखनऊ, सीतापुर, बहराइच, ठीक है, बाराबंकी, ये सभी अवध क्षेत्र में आएंगे। पूर्वांचल में गोरखपुर, ठीक है, जो पूर्वी हिस्सा है, और बघेलखंड में मिर्जापुर और सोनभद्र। तो इन टर्मावली को याद रखना। पहले हमने बुंदेलखंड क्षेत्र देखा, दूसरा इसी में याद करना नंबर 2 कौन सा क्षेत्र, ब्रज। तो जब भी ब्रज क्षेत्र की बात होगी तो आपको अनुमान लगाना है कि वो किस बात की बात कर रहा है, जो पश्चिम की तरफ है, जिसमें आगरा, मथुरा, ठीक है, हाथरस, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, इटावा आदि क्षेत्र आदि की बात कर रहा है वो, ठीक है ना। सभी नहीं याद करना, एक अनुमान लगाना है क्षेत्र के हिसाब से कि पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल, रुहेलखंड, अवध क्षेत्र लखनऊ के आसपास का, बुंदेलखंड, ब्रज क्षेत्र, बघेलखंड, ठीक है ना। तीसरा इसमें क्या याद रखना है आपको, नंबर 3 पश्चिमी यूपी, पश्चिमी यूपी, वेस्टर्न यूपी, ठीक है, जो डेवलप है। इसमें हमें याद रखना है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। तो ये मोटा मोटा डिवीजन है। शामली, ठीक है, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़ आदि, ठीक है। तो एरिया क्षेत्र के हिसाब से है। फिर रुहेलखंड नंबर 4, रुहेलखंड क्षेत्र, रुहेलखंड क्षेत्र। तो रुहेलखंड क्षेत्र में आपको क्या याद रखना कि इसमें आएंगे हमारा बरेली वाला, मुरादाबाद, ठीक है, बदायूं आदि, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। इनको नोट डाउन करें, फिर हम देखेंगे। नोट करें पहले इनको। देखो मैप देखने से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इनकी। उत्तर प्रदेश का मैप रोज खोलें, 5 मिनट उसको देखें, ठीक है ना। ये तभी माइंड में फिक्स होगा। देखो इसी में कौन सा क्षेत्र, अगर वो बघेलखंड क्षेत्र बोले, अवध क्षेत्र, अगर वो बात करें अवध क्षेत्र का, जैसे कलाबाजी एक लोक नृत्य है अवध क्षेत्र में, तो आप समझ जाना ये किस क्षेत्र की बात कर रहा है, जिसमें लखनऊ, सीतापुर है, जो उसके आसपास के जिले, बाराबंकी है, बाराबंकी, ठीक है, बहराइच आदि। तो आदि क्षेत्रों की बात कर रहा है वो अवध क्षेत्र की, ठीक है। अगर वो कहे बघेलखंड क्षेत्र, बघेलखंड, ठीक है ना, तो आप क्या समझोगे कि मिर्जापुर सोनभद्र एरिया वाली बात कर रहा, मिर्जापुर प्लस सोनभद्र वाले एरिया की बात कर रहा वो, ठीक है। ये कोमा लगा देना, ठीक है। ये मोटा मोटा मैप में देखोगे आप तो ये सोनभद्र है जो सबसे दक्षिणी जिला भी है, ठीक है। और फिर पूर्वांचल में, पूर्वांचल इसमें तो अनेक जिले शामिल हैं, जिसमें हम लिख सकते हैं नाम, कुशीनगर, गोरखपुर, ठीक है, महाराजगंज, आजमगढ़, ठीक है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, वाराणसी आदि, ठीक है ना। तो ये
मतलब बहुत सारे जिले आएंगे इसमें, तो ये कौन से में, पूर्वांचल में। तो हमें सबसे पहले ये क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद ही हमें लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोकगीत, ठीक है ना, ये समझ में आएंगे। तो आप पहले सबसे पहले इनको नोट करें और इनको मैप में प्रैक्टिस करना इस क्षेत्र की, कि ब्रज क्षेत्र किधर पड़ता, पश्चिमी यूपी, रुहेलखंड, अवध क्षेत्र, पूर्वांचल, बघेलखंड, बुंदेलखंड, ठीक है। तो पहले इसको नोट करें, फिर हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। अब ध्यान देना, सबसे पहले देखेंगे हम उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। तो पहला हेडिंग नंबर ए रहेगा हमारा, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। तो इसका आंसर क्या दोगे आप, कथक। क्या है, कथक, ठीक है। और कथक की उत्पत्ति कहां से हुई है, ब्रज क्षेत्र से। कथक की उत्पत्ति ब्रज क्षेत्र से, ठीक है ना। और कथक को एक नाम और है, नटवरी नृत्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नटवरी नृत्य भी कहते हैं इसको। तो ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। और एक दो पॉइंट आपको याद रखना है, जो लखनऊ और बनारस घराना है वो कथक से संबंधित है। तीसरा फैक्ट लिखना है, लखनऊ व बनारस घराना कथक से संबंधित है, देखो एक अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, उन्होंने भी कथक को संरक्षण प्रदान करा था अपने दरबार में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह ने, वाजिद अली शाह ने भी कथक को संरक्षण प्रदान करा था, ठीक है। तो ये भी आप याद रख लेना। कथक से संबंधित कुछ व्यक्ति याद रख लेना, ठीक है ना। संबंधित व्यक्ति जो पूछ लिए जाते हैं, हालांकि मैं इस पर क्लास बना चुका हूं, ठीक है ना, एक जिसमें बिरजू महाराज, संबंधित व्यक्ति में बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ठीक है, और इसी में सितारा देवी, शोभना नारायण आदि, ठीक है। इनको सबको याद कर लेना, मैंने एक शास्त्रीय नृत्यों पर क्लास ली हुई है, ठीक है, उसको देख लेना। और तो उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य, पहला टॉपिक हमने शास्त्रीय नृत्य लिया। एक ही शास्त्रीय नृत्य कथक उत्तर प्रदेश का, उत्पत्ति ब्रज क्षेत्र से है। नटवरी नृत्य भी इसको कहा जाता है, लखनऊ और बनारस घराना कथक से संबंधित है। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह ने भी कथक को अपने दरबार में संरक्षण प्रदान करा था, ठीक है। और कुछ ये व्यक्ति है, इनको याद कर लेना, ठीक है। दूसरा टॉपिक हम लेंगे नंबर बी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकनाट्य। क्या देखेंगे, लोकनाट्य, ठीक है, लोकनाट्य। तो इसमें सबसे पहले याद रखना, पहला लोकनाट्य रामलीला, ठीक है, भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित है, सभी जानते हैं इसको। किससे संबंधित है, भगवान राम जी से संबंधित है, ठीक है। दूसरा, इस नाटक में इसी को, रामलीला को 2008 में यूनेस्को की
अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करा गया, विरासत सूची में शामिल। तो ये भी पॉइंट आप याद रख लेना, किसके बारे में, रामलीला के बारे में। ये उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख लोक नाट्य है, ठीक है ना, प्रमुख लोक नाट्य है रामलीला। दूसरा इसी में ध्यान रखना, नंबर 2 रासलीला, ठीक है। रासलीला, रासलीला भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, श्री कृष्ण से संबंधित। तो 2 याद हुए आपको, रामलीला और रासलीला। नंबर 3 जो लोकनाट्य याद करना आपको, नौटंकी, नौटंकी, ठीक है। और ये 2 जगह की प्रसिद्ध है, 2 शैलियां प्रसिद्ध है, कानपुर और हाथरस की। कानपुर व हाथरस शैली प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। अभी तक हमने 3 लोक नाट्यों को देखा, रामलीला, रासलीला और नौटंकी। नंबर 4 तो आपको इसमें जो याद करना है, स्वांग, स्वांग जिसको सांग भी कह देते हैं, ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों का प्रसिद्ध लोकनाट्य है, ठीक है ना, दोनों का ध्यान रखना, स्वांग। नंबर 5 याद रखना, नकल, नकल। देखो इसमें जो होता है विदूषक जो नाटक को करता है वो बहरूपीय का या नकलची का रूप धारण करता, तो लिखना विदूषक ये ना बहरूपिया या नकलची, नकलची का रूप धारण करके इसको किया जाता है, ठीक है ना। तो नकल उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य है। नंबर 6 याद रखना, राहुला, राहुला, राहुल से याद रख लेना, राहुला, ठीक है, ज्यादा कठिन नाम नहीं है। और ये बुंदेलखंड क्षेत्र में है, कहां पर, बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंध है, ठीक है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र का नाम लेते ही दिमाग में वो 7 जिले आने चाहिए, जिसमें झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, ठीक है। तो ये सभी क्या है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक नाट्य हैं, ठीक है ना। रामलीला, रासलीला, नौटंकी, स्वांग, नकल और राहुला, ठीक है ना। तो ये 6 याद कर लेना। अभी तक हमने एक शास्त्रीय नृत्य देखा, कथक, और 6 लोक नाट्य देखे। आप इसको नोट डाउन करें, फिर हम लोक गीतों पर चर्चा करेंगे, उसके बाद लोक नृत्यों पर। नोट करें इसको। तो हम 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं अब, शास्त्रीय नृत्य और लोक नाट्य। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत। तो अगला लिखना, अगला हेडिंग, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत, लोकगीत, ठीक है। ये तीसरा टॉपिक है हमारा आज का, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत। सबसे पहले लोकगीत याद रखना, बिरहा, बिरहा, ठीक है। सबसे पहला बिरहा, ये उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख लोकगीत है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। तो लिखना, उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख लोकगीत, और ये 2 क्षेत्रों में प्रचलित है, पूर्वी यूपी और पश्चिमी बिहार। पूर्वी यूपी और पश्चिमी बिहार में भी होता है, गाया जाता है, सॉरी गीत है तो गाया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। बिरहा का मतलब क्या है, इसमें विषय जो विषय होता है, इसमें विषय वस्तु होती है कि एक पत्नी है जो अपने पति के वियोग में क्या है, उदास बैठी है, ठीक है ना। तो विषय विरह से निकला है बिरहा। तो विषय क्या है इसका, पति
के वियोग में, पति के वियोग में दुखी पत्नी का भाव। ठीक है, तो इसका विषय है। ठीक है, एक पोस्टर पे देखा आप, ये इस टाइप से आपने कि तुम कब आओगे, उस टाइप से याद रख लेना इसको। ठीक है ना। दूसरा प्रमुख लोकगीत जो आपको याद रखना है, कजरी। इंपोर्टेंट है कजरी। ठीक है ना। कजरी कहां की फिर से लेते हैं कजरी लोकगीत, तो ये मिर्जापुर। ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन ये ध्यान रखना, प्रारंभ में ये सावन के महीने में होता है, ये भी ध्यान रखना पहला। दूसरा पॉइंट, सावन में, वर्षा ऋतु में, सावन में या वर्षा ऋतु में। ठीक है ना। प्रारंभ में ये एक देवी है विंध्यवासिनी देवी के सम्मान में गाया जाता था, देवी के सम्मान में शुरुआत हुई थी इसकी। और अब ये श्री कृष्ण और राधा के प्रेम पर आधारित, अब श्री कृष्ण व राधा के प्रेम प्रसंग पर आधारित, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार कजरी। ठीक है ना। कजरी ये लोक नृत्य भी है और लोक गीत भी। नंबर तीसरा आपको याद रखना, लोक गीतों में आल्हा। ठीक है ना। तो आल्हा किस क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, प्रचलित है ये। ठीक है। और ये वीर रस की प्रधानता, इस गीत में किसकी है, वीर रस की प्रधानता। देखो एक राजा था, ठीक है ना, चंदेल वंश का, परमर्दी देव या परमाल देव। ठीक है, तो इसको अलग से नोट कर सकते हैं हम। ये चंदेल वंश का शासक था परमर्दी देव या परमाल देव। ठीक है। तो इसके दो सेनापति थे, आल्हा व उदल सेनापति थे दोनों। ठीक है। तो जब परमाल देव और किसकी लड़ाई हुई, परमर्दी देव वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, तो बताया जाता है कि हालांकि इस युद्ध में जीत तो पृथ्वीराज चौहान की हुई, परंतु ये दोनों सेनापति बहुत ही वीरता से लड़े। ठीक है ना। तो उन्हीं के सम्मान में ये गीत गाया जाता है। ठीक है ना। कौन सा, आल्हा। तो याद रखना, आल्हा और उदल दो प्रमुख सेनापति थे, किसके, राजा परमाल देव के, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। ठीक है। दोनों ही वीरगति को प्राप्त हो गए थे। नंबर, और बात है कब की, 1182 की बात है, ये इतिहास में आएगा, 1182 की घटना है ये। नंबर 4 आपको याद रखना, सोहर, एक लोकगीत है सोहर, और ये अवध क्षेत्र में है, यानी लखनऊ वाले क्षेत्र में। और पुत्र के जन्मदिन पर मांगलिक अवसर बोल सकते हो, मांगलिक अवसर या पुत्र के जन्मोत्सव पर गाया जाता है। ठीक है ना। गाया जाने वाला लोकगीत सोहर। नंबर 5 इसमें याद रखना आपको, यह भी पूछा जाता है, रसिया या होरी। तो रसिया या होरी संबंधित है ब्रज क्षेत्र से, ब्रज क्षेत्र, मथुरा, आगरा, इन वाले क्षेत्र से। ठीक है। नंबर 6 जो लोकगीत आपको याद रखना है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, यह भी मोस्ट है, पौरा। पौरा जो प्रसिद्ध है, ये पाठा क्षेत्र है, झांसी में पड़ता है, पाठा क्षेत्र, झांसी।
ये प्रसिद्ध है। ठीक है, नंबर 7 जो लोकगीत आपको याद रखना है, नंबर 7 आपको याद रखना है बिरहा, कजरी, आला, सोहर, रसिया, पवरा। ठीक है, रागनी व ढोला, रागनी व ढोला। ठीक है, पूछा जाए कहां का प्रसिद्ध है तो पश्चिमी यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ये भी आपको याद रखना। ठीक है, नंबर 8 जो लोकगीत आपको याद रखना है नकटा। पूछा जाए नकटा लोकगीत का संबंध किस क्षेत्र से है तो आंसर देना अवध से, अवध क्षेत्र से। ठीक है, नंबर 9 आपको याद रखना है इसूरी फाग, इसूरी फाग ये लोकगीत है और ये संबंधित किससे है, यह है संबंधित आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से, बुंदेलखंड क्षेत्र से। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है नकटा, ईश्वरी फाग। नंबर 10 पूरन भगत, पूरन भगत। ठीक है, ये पश्चिमी यूपी का है और साधुओं द्वारा गाया जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इसका संबंध है। ठीक है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और किसके द्वारा, साधुओं द्वारा गाया जाता, साधुओं द्वारा गाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रख लेना। ठीक है, देखो इसमें हमने क्या क्या देखा, प्रमुख 10 किस पर लोक गीतों पर चर्चा करी, बिरहा जो उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख लोकगीत है। ठीक है, जो पूर्वी यूपी और पश्चिमी बिहार में प्रचलित है। विषय वस्तु इसकी पति के वियोग में दुखी पत्नी का भाव है इसमें। कजरी मिर्जापुर में सावन या वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है, प्रारंभ में विंध्यवासिनी देवी के सम्मान में शुरुआत हुई थी और अब श्री कृष्ण व राधा के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र में वीर रस की प्रधानता से युक्त। ठीक है, सोहर कहां पर है, अवध क्षेत्र में है, पुत्र के जन्मदिन पर या मांगलिक अवसर पर। रसिया या होरी ब्रज क्षेत्र में है। नंबर 5 नंबर 6 पवरा या पाठा क्षेत्र में है, झांसी में। रागनी या व ढोला ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रचलित है, नकटा अवध क्षेत्र में प्रचलित है। ईश्वरी फोग कहां पर है, बुंदेलखंड क्षेत्र में है और पूरन भगत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। तो ये प्रमुख अभी हमने 10 लोकगीतों के बारे में जाना, इनका स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें, फिर हम अन्य पर चर्चा करेंगे। नंबर 11 आपको देखना है मरसिया। मरसिया एक लोकगीत है, मरसिया। ठीक है ना, ये इस्लाम धर्म से संबंधित है। तो मुस्लिमों में शिया संप्रदाय द्वारा, ठीक है ना, शिया संप्रदाय द्वारा। और ये शोक गीत है, क्या है ये, एक शोक गीत है। ठीक है ना, जो करबला का युद्ध हुआ था जिसमें किसकी मृत्यु हुई थी, जो मोहम्मद पैगंबर थे उनके नाती हुसैन की मृत्यु, तो उनके शोक में ये गीत गाया जाता है। और शोक में त्योहार कौन सा मनाया जाता, मुहर्रम। तो ये भी आप याद रख लेना। नंबर 12 एक लोकगीत याद रखना, लावड़ी। ठीक है ना, ये रुहेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है। रुहेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध। ठीक है, एक याद रखना नंबर
13 ढोला, नहीं रागनी या ढोला तो वो आ गया, ठीक है ना। तो ये नंबर, ये 12 13 जो जितने भी थे, आप इनको सबको याद रख लेना। ये पूछे जाते हैं किसमें, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में। तो अब हमारे 3 टॉपिक खत्म हुए जिसमें हमने जाना उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कथक के बारे में, ठीक है। फिर हमने 6 प्रमुख लोक नाट्य देखे, ठीक। अब हम देखेंगे लोक नृत्य, क्योंकि हम लोकगीत को ही पढ़ चुके हैं। तो कितने टॉपिक अभी तक हमारे कवर हुए, शास्त्रीय नृत्य, लोक नाट्य और लोकगीत, ठीक है। अब हेडिंग लिखना उत्तर प्रदेश के प्रमुख, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य, जिनको फोक डांस बोलते हैं, लोक नृत्य, ठीक है, या फोक डांस, फोक डांस, ठीक है ना। तो इनको हम क्षेत्र के हिसाब से देखेंगे, ठीक है ना। किसके हिसाब से देखेंगे, क्षेत्र के हिसाब से। इसको हम देखो ऐसे बांट लेंगे लोक नृत्यों को, लोक नृत्य, ठीक है, और क्षेत्र के हिसाब से तो हम देखेंगे इसमें सबसे पहले देखेंगे ब्रज क्षेत्र के, ठीक है। फिर हम नंबर 2 देखेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र के, ठीक है। फिर हम देखेंगे अवध क्षेत्र के, अवध क्षेत्र के संबंधित, ठीक है। और फिर हम इसमें देखेंगे जो किससे संबंधित है, पूर्वांचल से, पूर्वांचल से। और फिर हम देखेंगे मिर्जापुर व सोनभद्र, यहां पर लिख लेना, मिर्जापुर व सोनभद्र, मिर्जापुर व सोनभद्र से संबंधित। और हम फिर कुछ अन्य देखेंगे, अन्य, अन्य, ठीक है ना, अन्य लोक नृत्य। तो हम इनको इस प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कितने में 1 2 3 4 5 6 रूप में हम डिवाइड कर लेंगे लोक नृत्य को। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, ठीक है। सबसे पहले हम ब्रज क्षेत्र के देखेंगे। तो नंबर ए हेडिंग लिख सकते हो, इनको ए बी सी डी ऐसे नाम दे देंगे हम। ए पर ब्रज क्षेत्र के, ब्रज क्षेत्र के, ठीक है, ब्रज क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य के लोक नृत्य, फोक डांस, ठीक है ना। इसमें हम सबसे पहला नाम देखेंगे चरकुला, नंबर 1 चरकुला, या इसको घड़ा नृत्य भी बोलते हैं, चरकुला या घड़ा नृत्य, ठीक है ना। किस क्षेत्र में है, ब्रज क्षेत्र में। विशेषता क्या है इसकी, कि रथ का पहिया लेते हैं हम, ठीक है ना, या बैलगाड़ी का पहिया, उस पर हम घड़े रखते हैं, ठीक है ना। एक पहिया लिया हमने बैलगाड़ी का, और उस पर क्या रखे, घड़े रखे, और फिर उस घड़े, उसको पहियों को सिर पर रखकर तब डांस करते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये पहिया लिया और पहिए पर क्या रखे, घड़े, और घड़े फिर पहिए को सिर पर रखकर डांस करते हैं। तो इसके लिखना बैलगाड़ी, बैलगाड़ी या रथ का पहिया, पहिए पर क्या रखते हैं, घड़े, घड़े रखकर उसके बाद उसे सिर पर रखकर, उसके बाद उसे सिर पर रखकर डांस, रखकर नृत्य। तो यही नृत्य क्या है, यही है चरकुला। बहुत इंपॉर्टेंट है। चरकुला किस क्षेत्र में है, ब्रज क्षेत्र में, ठीक है ना। मैंने बताई दिया किस प्रकार से करते हैं। दूसरा ब्रज क्षेत्र का याद रखना आपको, ठीक है, जो पूछा जाता है मयूर नृत्य, मयूर नृत्य, ठीक है। नंबर 2 मयूर नृत्य में क्या करते हैं, जो नर्तक होता है, नर्तक वो मयूर के तरह की वेशभूषा या परिधान धारण करके डांस करते हैं। तो मोर या मयूर
मयूर की भांति वेशभूषा धारण करके। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है ना, जैसे मैं बता रहा हूं तभी तो ये याद रहेंगे, नहीं तो नाम याद कर लोगे तो भूल जाएंगे। और फिर मैंने क्षेत्र आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए, मोर या मयूर की भांति वेशभूषा धारण करके किया जाता है, ठीक है। नंबर 3, ठीक है, झूला, ये भी वृक्ष क्षेत्र से संबंधित है, झूला, ठीक है। और विशेषता क्या है, सावन के महीने में मंदिरों में, सावन में, और कहां पर, मंदिरों में इस नृत्य को करा जाता, तो ये भी याद रख लेना। नंबर 4 जो वृक्ष क्षेत्र का है, नंबर 4 इधर लिख देता हूं, नंबर 4 रास। रास, ये रासलीला के अवसर पर होता, कब होता, रासलीला जो एक लोक नाट्य है के अवसर पर, ठीक है। तो ये हमने 4 जाने कौन से क्षेत्र से, जो ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। ब्रज क्षेत्र कौन सा है, जिसमें मथुरा, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, इटावा, ठीक है, आदि जिले आते हैं। तो ये सभी आपको याद रखने, चरकुला, मयूर नृत्य, झूला और रास किस क्षेत्र से है, ब्रज क्षेत्र से। फिर हम नंबर 2 पर देखेंगे, बी में बुंदेलखंड, फिर अवध, फिर ऐसे ही हम सबको कवर करेंगे, तो इसको नोट करें पहले। नंबर नेक्स्ट लिख सकते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के, नंबर बी नाम दे दो इसको, बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड नाम लेते दिमाग में वो 7 जिले आ जाने चाहिए। बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य, ठीक है, लोक नृत्य, ठीक है, फोक डांस जो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो इसमें नंबर 1 याद रखना, ठीक है। सबसे पहले याद रखना ख्याल नृत्य, ठीक है, ख्याल पूछा जाए, ये हालांकि एक लोक नाट्य भी है उत्तर प्रदेश का, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। और दूसरा, कब होता है ये डांस, पुत्र रत्न की प्राप्ति पर, तो लिखना पुत्र रत्न की प्राप्ति पर, ठीक है। कौन सा नृत्य, ख्याल नृत्य। दूसरा नृत्य याद रखना राई या मयूर, इसको मयूर नृत्य भी बोलते हैं, ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में है। और ये किसकी तरह होता है, जैसे मोर की वेशभूषा धारण करके यही नृत्य होता है, तो इसको नाम याद रखना, ठीक है। तीसरा याद रखना लठमार नृत्य, ये दीपावली के अवसर पर होता है, हाथ में लट्ठा लेकर लड़ने का प्रतीक करते हैं व्यक्ति, तो दीपावली के अवसर पर, ठीक है, हाथ में लठ लेकर, जैसे नाम है ऐसे ये नृत्य है। नंबर 4 पाई डंडा आपको याद रखना, ठीक है। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है गुजरात के डांडिया की तरह, तो गुजरात में एक लोक नृत्य है डांडिया की तरह, ठीक है, तो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 शेरा, या ये सोरा के नाम से भी आ जाता, शेरा या सोरा, इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनमें ख्याल और ये वाला सोरा। और इसकी विशेषता क्या है, विशेषता है कि ये फसलों की कटाई से संबंधित नृत्य है,
संबंधित पूछा जाएगा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शेरा या सोरा। ठीक है, इसी क्षेत्र का एक लोक नृत्य है जो याद रखना कार्तिक, ठीक है ना, कार्तिक लोक नृत्य। तो ये श्री कृष्ण के से संबंधित है, ये जीवन से संबंधित, तो ये पॉइंट भी आप याद रख लेना। ठीक है, एक लोक नृत्य है घोड़ा, इसी क्षेत्र में घोड़ा, ठीक है, घोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है घोड़ा। और नंबर 8 याद रखना दीप, ठीक है, दीप। और नंबर 9 इसी में याद रखना आपको एक लोकगीत है धुरिया, धुरिया, धुरिया भी इंपॉर्टेंट है। और ये पूछा जाता ये प्रजापति या कुम्हार जाति द्वारा करा जाता, प्रजापति या कुम्हार जाति द्वारा, ठीक है ना, प्रजापति या कुम्हार जनजाति द्वारा। तो इसमें हमने बुंदेलखंड में कौन कौन से देखे, ख्याल नृत्य, ठीक है, राई नृत्य जिसको मयूर नृत्य भी बोलते हैं, लठमार नृत्य, पाई डंडा गुजरात के डांडिया की तरह, ठीक है। इसमें जो टॉप मोस्ट है जो पूछे जाते हैं घोड़ा, सोरा और ये पाई डंडा। और बाकी तो सबको याद करना हमको, क्योंकि परीक्षा में अगर कोई सा एक आ गया जो नहीं पढ़ा तो फिर सारी मेहनत क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, जितने हम लोग गीत लोकनाट्य पढ़ रहे हैं। तो एक एक को हमको बार बार लिख के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, बार बार दूसरे को सुनाना है उसको, तभी ये याद रहेंगे। तो अब हमने 2 क्षेत्रों के देखे, पहले हमने ब्रज क्षेत्र के, दूसरे बुंदेलखंड क्षेत्र के। इसी में इसको पहले नोट कर लेना, या फिर हम यहाँ अवध क्षेत्र के भी लिखे देते हैं इधर, तो इधर लिखना अवध क्षेत्र के, अवध क्षेत्र, अवध क्षेत्र के लोक नृत्य, अवध क्षेत्र के, ठीक है। तो अवध क्षेत्र के में सबसे पहले याद रखना है आपको कलाबाजी, कलाबाजी पूछा जाएगा, कलाबाजी किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो आपको आंसर क्या देना है, अवध क्षेत्र का। इसमें नकली घोड़ी पर बैठ, नकली घोड़ी या घोड़े पर बैठकर, घोड़ी जिसको कच्ची घोड़ी भी बोलते हैं, कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य, नृत्य किया जाता है, ठीक है ना, कलाबाजी में, ठीक है। नंबर 2 जोगनी, जोगनी, ठीक है, अवध क्षेत्र का क्या है, एक लोक नृत्य है, रामनवमी के अवसर पर आयोजित होता, रामनवमी के अवसर पर, अवसर पर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना। नंबर 3 अवध क्षेत्र में याद रखना ढेडिया, ढेडिया, ठीक है, ढेडिया होता जो छिद्रदार मिट्टी के बर्तन है उसको ढेडिया बोलते हैं। ढेडिया शब्द कहां से आया, छिद्रदार मिट्टी का बर्तन क्या कहलाता है, ढेडिया। तो ये होता है जब किस खुशी में होता है ये डांस, जब भगवान राम अयोध्या वापिस आए थे वनवास काट के। तो लिख लेना भगवान राम के, राम के अयोध्या, अयोध्या वापिस आने की खुशी में, खुशी में। और ढेडिया पूछा जाए, ढेडिया क्या है, छिद्रदार मिट्टी का बर्तन, थोड़ा कठिन सा नाम है, बर्तन क्या कहलाता है, ढेडिया, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है, अवध क्षेत्र से, लखनऊ वाले क्षेत्र से, कलाबाजी, जोगनी, ढेडिया, ठीक है, इन सभी को याद रखना, इनका स्क्रीनशॉट लें। फिर हम पढ़ेंगे पूर्वांचल के, और किसके बच गए अभी, अभी रह गए तुम्हारे सोनभद्र मिर्जापुर के, तो नोट करें पहले इनको।
देखो इनको जितनी बार याद करोगे, लिख के देखोगे, प्रैक्टिस करोगे क्षेत्र के हिसाब से, तभी ये याद रहेंगे, है ना। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता जरूर है, कोई सा भी उत्तर प्रदेश का एग्जाम देंगे तो एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। अब लिखना कौन से क्षेत्र के, पूर्वांचल क्षेत्र के, क्षेत्र के लोक नृत्य, ठीक है। इसमें सबसे पहले कटघोड़वा, कटघोड़वा इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कटघोड़वा किस राज्य का लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का। ये भी घोड़े पर बैठकर होता, घोड़े पर बैठकर, पूर्वांचल क्षेत्र में, ठीक है। नंबर 2 याद रखना इस पर, बैठकर। नंबर 2 धोबिया, धोबिया, ठीक है ना। धोबिया पूछा जाए तो आंसर क्या दोगे धोबिया का, ये किस क्षेत्र में, पूर्वांचल में है, धोबी, धोबी जाति द्वारा, ये धोबी जाति द्वारा होता है, ठीक है, धोबिया, आसानी है। नंबर 3 नटवरी, नटवरी, ठीक है, नटवरी। और नंबर 4 चौरसिया, चौरसिया, ठीक है। नंबर 5 दादरा, ठीक है। देखो ये दादरा जो होता है, दादरा ये यूपी, उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल में, ठीक है, ठीक है। और इसी में याद रखना है आपको, ये उत्तरी बिहार में भी होता, उत्तरी बिहार, ठीक है। चौरसिया जो होता है जौनपुर जिले में, जौनपुर, जौनपुर में, ठीक है। तो इनको भी आप याद रखना। और नटवरी, धोबिया, कटघोड़वा, दादरा, ठीक है, ये किसके हैं सब, ये हैं पूर्वांचल के, जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसी में हम देखेंगे कौन से क्षेत्र का रह गया अभी हमारा, एक क्षेत्र रह गया सोनभद्र मिर्जापुर, सोनभद्र व मिर्जापुर, सोनभद्र व मिर्जापुर क्षेत्र, ठीक है। इसमें सबसे पहले याद रखना एक लोक नृत्य कर्मा, कर्मा, ठीक है, नाम याद रख लेना। नंबर 2 याद रखना आपको ढेडिया, ठीक है ना। ढेडिया को याद रखने के लिए याद रखना ये माता सरस्वती के सम्मान में संतान प्राप्ति के लिए करा जाता, तो माता सरस्वती, सरस्वती से संतान की प्राप्ति हेतु, ठीक है ये। और तीसरा याद रखना चोलर, चोलर, चोलर जो है फसल कटाई से संबंधित नृत्य है, लोक नृत्य, फसल कटाई से संबंधित लोक नृत्य, ठीक है ना। तो इनको भी आप याद रखना, ठीक है। इसमें हमने कटघोड़वा, धोबिया, नटवरी, चौरसिया, दादरा, ठीक है, ये देखे, इनको नोट करें पहले, फिर हम देखेंगे जो अन्य लोक नृत्य है, नोट करें पहले। देखो इसी में एक और नोट कर लेना, नटुआ, नटुआ ये इंपॉर्टेंट है, नटुआ भी मोस्टली देखा होगा ये, हालांकि पूर्वांचल में ही नहीं पूरी यूपी में प्रचलित है। जो शादी विवाह होते हैं उनमें जब बारात चली जाती है तो वर पक्ष की महिलाएं क्या पुरुषों का वस्त्र धारण करके इस डांस को करते हैं, ठीक है ना।
तो इसको भी याद कर लेना। नटुआ को शादी में स्त्रियों द्वारा पुरुषों के वस्त्र धारण करके वस्त्र धारण, ठीक है ना। और ये नटवरी जो होता है ये अहीरों द्वारा होता, अहीर जाति के लोगों के द्वारा, ठीक है। और इसी में एक लिख सकते हो आप धीवर लिख सकते हो, ठीक है ना। नंबर 7 अगर नोट करना चाहो तो इसी में नंबर 7 पूर्वांचल में नंबर 7 धीवर। धीवर जो होता है ये कहार जाति के द्वारा होता, कहार जाति के लोगों के द्वारा, ठीक है। तो ये 7 याद कर लेना आप पूर्वांचल के। कटघोड़वा, धोबिया, नटवरी, चौरसिया, दादरा, नटुआ, ठीक है। सोनभद्र में कर्मा, ठीक है ना, ढेडिया, चोलर। एक और कर सकते हो ढरकिया, ठीक है ना, ढरकिया। तो ये भी सोनभद्र और मिर्जापुर का है, ठीक है। अब हम देखेंगे जो अन्य, जो लास्ट में रह गए अन्य, जो यूपी में प्रचलित है, अन्य लोक नृत्य इसके उत्तर प्रदेश के, यूपी के, ठीक है। इसमें 2 ही आपको याद रखने हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। छपेली, ये पूछा हुआ है छपेली, ठीक है ना। इस छपेली लोक नृत्य में क्या होता है, एक हाथ में तो रुमाल ले लेते हैं, एक में दर्पण शीशा, तब डांस करते हैं। तो ऐसे ही पूछा हुआ है ये छपेली उत्तर प्रदेश में है लोक नृत्य। एक हाथ में रुमाल, व दूसरे में शीशा लेकर या दर्पण लेकर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, परीक्षा में ऐसे ही पूछा, ऐसा कौन सा नृत्य है, ठीक है। दूसरा छोबिया, देखो नाम थोड़े एकदम मिलते जुलते भी हैं, प्रैक्टिस करना इनकी, बार बार लिखना इनको, ठीक है। छोबिया तो ये राजपूतों द्वारा होता है यूपी में, और इसमें एक हाथ में तलवार और एक में ढाल, व दूसरे में ढाल लेकर, ठीक है ना, ढाल लेकर नृत्य होता है, ठीक है, ढाल लेकर। तो ये छोबिया। तो ये हमने किसके देखे, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में चर्चा करी, ठीक है ना। तो इसको नोट करें पहले। देखो आज की क्लास में हमने क्या जाना कि एक तो हमें सबसे पहले नृत्यों या लोक गीतों को याद करने के लिए क्षेत्रों का एरिया का नाम पता हो, ठीक है। और ये 4 टॉपिक थे, ठीक है ना, ये 4 टॉपिक थे जो हमको याद करने, इनको अलग अलग अच्छे से याद करना है, ऐसे सारणी बना लेना। ये 4 टॉपिक कौन कौन से थे, एक में हमने शास्त्रीय नृत्य देखा, ठीक है। फिर हमने लोकनाट्य देखे, लोक नाटक, फिर लोक गीत देखे, ठीक है, और लोक नृत्य। तो इन चारों टॉपिक को हमने आज की क्लास में कवर करा है, ठीक है। इनसे सवाल परीक्षा में जरूर बनता है, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से याद करना, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, सभी को धन्यवाद।